अति आत्मविश्वास पर बुद्ध की लंबी कहानी। एक बार ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में बुद्ध नाम का एक युवा और प्रतिभाशाली धनुर्धर रहता था। बुद्ध के पास धनुष और बाण चलाने का असाधारण कौशल था और उसका कौशल पूरे क्षेत्र में बेजोड़ था। उसकी सटीकता और गति पौराणिक थी और उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत गर्व था। बुद्ध की उल्लेखनीय प्रतिभा से गांवों के लोग भलीभांति परिचित थे। वे उसके अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल को देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। वे उसकी सटीकता से चकित रहते थे और अब तक के सबसे महान धनुर्धर के रूप में उसकी प्रशंसा करने में तत्पर रहते थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ बुद्ध का अहंकार बढ़ता गया और वह उत्तरोत्तर अति आत्मविश्वासी होता गया। एक दिन गुरु राजा नाम के एक प्रसिद्ध तीरंदाजी गुरु का गांव में आगमन हुआ। गुरु राजा ने अपने पूरे जीवन में अनगिनत धनुर्धारियों को प्रशिक्षित किया था और वे अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उनके आगमन की खबर बुद्ध तक पहुंची और वे गुरु राजा को चुनौती देने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। बुद्ध ने अहंकार की हवा के साथ गुरु राजा से संपर्क किया और उन्हें तीरंदाजी के द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, बुद्ध ने सेखी बघारी। मैं आपको एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूं। देखते हैं कि कौन विजयी होता है। बुद्ध के अहंकार से बेपरवाह गुरु राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने युवा तीरंदाज को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के महत्व को पहचाना। प्रतियोगिता अगले दिन होने वाली थी और पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। जैसे ही द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, बुद्ध ने आत्मविश्वास का परिचय दिया। उसका मानना था कि जीत उसी की है, चाहे उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हो। उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर के साथ वह अजेय महसूस करता था। हालांकि बुद्ध के अति आत्मविश्वास ने उसके फैसले को धूमिल कर दिया था। दूसरी ओर गुरु राजा ने विनम्रता और फोकस के साथ प्रत्येक तीर से निशाना साधा। उन्होंने परिणाम के प्रति किसी भी लगाव को छोड़ दिया और अपने वर्षों के अनुभव और ज्ञान पर भरोसा किया। उनके तीरों ने अनुग्रह और सटीकता के साथ उड़ान भरी और हर बार लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, गुरु राजा की विनम्रता और फोकस को देखकर बुद्ध की सटीकता डगमगाने लगी, परंतु उसके अहंकार ने उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से रोका। इसके बजाय उन्होंने अपने घटते प्रदर्शन के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार ठहराया। उसके तीर लक्ष्य को भेदने में असफल होने लगे। प्रत्येक तीर के साथ उसकी हताशा बढ़ती गई और उसकी एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हुई। अंत में गुरु राजा स्पष्ट विजेता के रूप में उभरे। गुरु के कौशल और अनुग्रह से चकित होकर गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बुद्ध वहां खड़ा था, उदास और दीन। उसका अति आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उसने गुरु राजा की काबिलियत को पहचाना और मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क किया। गुरु राजा करुणा के साथ बोले, बुद्ध केवल प्रतिभा ही सफलता की गारंटी नहीं देती। अति आत्मविश्वास हमें कमजोरियों के प्रति अंधा कर देती है और हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है। सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। हमें कौशल के स्तर की परवाह किए बिना हमेशा थोड़ा और अधिक सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बुद्ध ने गुरु राजा के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उन्हें अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ और उन्होंने तीरंदाजी और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में विनम्रता पैदा करने की कसम खाई। बुद्ध निरंतर सीखने और आत्म सुधार के मार्ग को अपनाते हुए गुरु राजा के एक समर्पित छात्र बन गया। गांव ने बुद्ध में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उसने अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास को त्याग दिया और विनम्रता के साथ गुरु राजा के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। बुद्ध अब न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि अब वह एक महान धनुर्धर भी बन गया था।
साथ ही वह गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था, जो उन्हें आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच के सूक्ष्म अंतर और विनम्रता के महत्व को समझने का एक सफल उदाहरण बना। कहानी का नैतिक यह है कि अति आत्मविश्वास विकास और सफलता में बाधा बन सकता है। सच्ची महानता अपनी सीमाओं को पहचान कर सीखने और सुधार करने के लिए खुले रहने में निहित है। विनम्रता और दूसरों से सीखने की इच्छा किसी भी प्रयास में स्थायी सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।